अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैंने जितनी भी रिस्टोरेशन कॉस्ट के हवाले से वीडियोस बनाई हैं, आपने एक बात नोट की होगी कि जो बिल्कुल इजीली रिस्टोर हो सकती हैं गाड़ी, फॉर एग्जांपल मेहरान हो गई, एफएक्स हो गई या मरगला हो गई, मैंने इस टाइप की गाड़ियाँ बताई हैं आपको। और मैंने ज़ाती तौर पर भी इसी तरह की ही गाड़ी रिस्टोर की हैं। तो एक दोस्त काफ़ी अरसे से मुझे निसान सन्नी का कह रहा था, वैसे शराड का भी कह रहे थे। मैंने ऐसे कई वीडियोस में बताया कि ऐसी गाड़ियां जो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, मेरे नज़दीक वो उन्हें रिस्टोर करना एक टफ़ जॉब है, काफ़ी मेहनत तलब काम होता है। ऐसी वो गाड़ियां कि जो डिसकंटिन्यू हो गई हों, जिनके पार्ट्स ना मिलते हों, उनमें निसान सनी भी थी। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता रहा। मेरी कोशिश थी कि मैं ना इस तरह का कोई भी वीडियो बनाऊँ कि जिसमें मैं आपको मिस गाइड करूँ या आपको सही मालूमात ना दे सकूँ। लेकिन आई थिंक मेरा वो दोस्त बहुत ज़्यादा शौकीन था निसान सनी का, तो बार बार मुझे कहता रहा। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बना देता हूँ निसान सनी के हवाले से। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है, ये ओल्ड स्कूल टाइप जितनी भी गाड़ियाँ हैं, निसान सनी हो गई, 86 करोला हो गई, इनकी कोई एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता सकता। अगर आप फुल रिस्टोर करना चाहते हैं, जिस तरह मैं बनाता हूँ गाड़ी, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो उसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और एग्जैक्ट फिगर जस्ट बॉडी पार्ट्स के हवाले से नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में अगर आप निसान सनी या इस तरह की किसी भी गाड़ी की तरफ जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका क्लियर कर दूँ, माइंड क्लियर कर दूँ, कंसेप्ट क्लियर कर दूँ कि अगर आप इस तरह की कोई गाड़ी बनाते हैं तो आपका कितना खर्चा होने वाला है या हो जाएगा। निसान सनी की तरफ आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात कि काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के हवाले से। तो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसी तरह का कोई ओल्ड स्कूल टाइप गाड़ी ही होगी, क्योंकि अब छोटी गाड़ियां तो मैं आपको 4 प्रोजेक्ट करके दिखा चुका हूँ। फ़िलहाल मैं सुजुकी खैबर की थकावट उतार रहा हूँ, उसने मेरा बहुत टाइम लगवा दिया था। तो फ़िलहाल तो मेरा कोई रिसेंटली मुस्तकबिल करीब में मेरा अभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब भी अब स्टार्ट करूँगा तो मेरा इरादा कोई इसी तरह की पुरानी बड़ी गाड़ी बनाने का है। तो देखते हैं, वो जब टाइम आएगा तो उस तरफ आएंगे। आप आते हैं जी निसान सनी की तरफ, कि निसान सनी अगर आप बनाते हैं तो आपका कितना ख़र्चा हो जाएगा। देखें, बात यह है कि मैं पहले भी आपको इसी तरह की वीडियोज़ में एक बात बता चुका हूँ कि आप कोई भी पुरानी गाड़ी बनाते हैं तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं: डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इन दी एंड उसका बनाओ सिंगार, उसकी डेकोरेशन। अब इसमें क्या मसला है कि अगर आप इसकी फुल डेंटिंग करवाते हैं तो उसके लिए आपको पार्ट्स न्यू चाहिए होंगे। अब न्यू पार्ट्स आपको, अगर आप मेरी तरह किसी छोटे शहर से हैं तो आपको नहीं मिलने वाले। उसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा, लाहौर जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ से आपको काबली पार्ट्स मिल जाएंगे। किसी अच्छी गाड़ी के दरवाजे भी मिल जाएंगे, छत भी मिल जाएगी, डिग्गी भी मिल जाएगी, बोनट भी मिल जाएंगे, फेंडर भी मिल जाएंगे। अदरवाइज़ न्यू आपको नहीं मिलेंगे, काबली मिलेंगे आपको। तो इस वजह से डेंटिंग के पैसे कुछ अप डाउन हो सकते हैं। चलें, सबसे पहले हम डेंटिंग की तरफ आते हैं। अगर आप, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रोटीन से तो आपने कभी गाड़ी नहीं बनवानी। अगर आप प्रोटीन से बनवाएंगे तो वो भी बन जाएगी, जो भी बॉडी उसकी होगी उसी पर ही बन जाएगी। प्रोटीन से गाड़ी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका बिल्कुल नीचे से बेयर मेटल होना चाहिए, बिल्कुल प्योर उसका लोहा आ जाना चाहिए नीचे से। नए पार्ट्स आपको मिलने नहीं है, ये आपने डेंटर के साथ पहले फाइनल कर लेनी है। चाहे आप निसान सनी बना रहे हैं या कोई भी इसी तरह की पुरानी गाड़ी कोई और बनवा रहे हैं, ये आपने डेंटर के साथ पहले फाइनल कर लेनी है कि मुझे प्रोटीन इसकी सारी उतरी हुई चाहिए। और क्योंकि नए पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो जहाँ जहाँ पीस लगने हैं, अच्छी क्वालिटी के पीस तुमने मुझे लगा के देने हैं। तो जब आप इतना काम उसे कहेंगे तो एक दफ़ा तो उसकी आंखें खुलेंगी लाजमी, क्योंकि उसे पता लग जाएगा काम बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए, इस तरह की डेंटिंग करवाने के लिए आपका 30 से लेकर 35 हज़ार के दरमियान में आपका डेंटर चार्ज करेगा मुकम्मल गाड़ी बनाने के लिए। कंप्रोमाइज़ किसी पार्ट पर नहीं करना, किसी चीज़ पर भी नहीं करना। अवेलेबल अगर है, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है वो पार्ट, तो आप चेंज कर दें। अगर नहीं मिलता तो आप अच्छी शीट के साथ उसे जस्ट रिपेयर करवाएँ, पैच लगवा लें, वो चल जाता है, कहीं भी नहीं जाते वो। तो डेंटर आपका 30 से 35 हज़ार ले लेगा, लेकिन ये है कि आपकी बिल्कुल बेयर मेटल लोहे के अंदर आपकी गाड़ी फुल तैयार होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम पेंटर की तरफ। देखें, आप जिस तरह का मैंने पेंट करवाया खैबर के ऊपर,
आप उसमें आते हैं, आपका 30 से 35 हज़ार पेंटर भी ले जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे पेंट की तरफ जाने लग जाते हैं, ICI करवाने लग जाते हैं या किसी और जापानीज़ या जो ये कलर हैं वो करवाने लग जाते हैं, तो आपका 50 हज़ार तक भी चला जाएगा। लेकिन आपका 30 से 35 हज़ार में बहुत प्यारा कलर हो जाएगा, गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त बन जाएगी इंजन हौजे समेत। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि जब भी आप इस तरह की कोई पुरानी गाड़ी रिस्टोर करें तो उसमें किसी चीज़ को छोड़ते नहीं है। हमारा एक पाकिस्तानियों का माइंड है जी, इंजन बे जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए। यार जब आप इतना पुराना मॉडल रिस्टोर कर रहे हैं तो आप एक एंटीक चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें किसी चीज़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए आपका। जब आपका हुड ऊपर उठाया जाए, बोनट ऊपर उठाया जाए, तो वो जगह भी वैसी ही प्यारी होनी चाहिए जैसे आपकी गाड़ी है। तो आपका ये पूरी गाड़ी पेंट इतने में हो जाएगी, 30 से लेके 35 हज़ार में पेंटर भी आपसे ले लेगा। अब आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो डेंटिंग और जस्ट पेंटिंग आपका 70 हज़ार रुपये में ये पड़ने वाला है, आपको पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी डेंटिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपने जस्ट वैसे ही टुच लगवा के और ऊपर पुटीन लगवा के करवाना है तो फिर इतना खर्चा नहीं होने वाला। अगर आपने अच्छी गाड़ी बनानी है तो आपको इतना खर्चा होने वाला है। ये आपका डेंटर और पेंटर हो गया। अब आ जाते हैं मैकेनिक की तरफ। मैकेनिक, क्योंकि 1000 सीसी इंजन होता है इस गाड़ी के अंदर, 88 के अंदर 1000 सीसी इंजन है। अगर आप इंजन ओवरहाल करवाते हैं तो इंजन ओवरहाल का ख़र्चा आपका 35 से 40 हज़ार के दरमियान में होगा। मज़दूरी कितनी लेगा? इंजन समेत आपका इंजन भी उसके अंदर वो करके देगा। इसके अलावा उसे जो चीज़ खोलनी होगी, फॉर एग्जाम्पल सस्पेंशन खोलना होगा, उसने खाली करना होगा इंजन हौज़ा, सारा कुछ ये मैकेनिक करेगा। तो 10 हज़ार रुपये आपने मैकेनिक को दे देने हैं, उसमें वो सारा ये काम कर देगा। 10 से 12 हज़ार या 13 हज़ार रुपये भी वो कर सकता है। चलें, इतना समझिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, आप इतना ही दीजिएगा। तो इसके अंदर आपका इंजन ओवरहाल भी हो जाएगा और आपका बाकी ये सारा काम भी हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन आपसे 10 से लेके 15 हज़ार रुपये में इलेक्ट्रीशियन लेगा, जो आपको पूरी वायरिंग निकालेगा, उसे न्यू टेपिंग करेगा, जहाँ रिपेयर होगा वो करेगा, क्योंकि न्यू इसकी वायरिंग नहीं मिलेगी। तो ये आपका इलेक्ट्रीशियन जो है ये भी 10 से 15 हज़ार के दरमियान में। ये मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन को तकरीबन आप सेम ही समझ लें कि इतना ले जाएंगे। इंजन के ऊपर मैंने आपको बता दिया इतना खर्चा हो जाएगा। अक्सर दोस्त, मैंने जितनी भी पहले की वीडियोस बताई हैं, तो अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं जी आप सस्पेंशन का नहीं बताते। देखिए, सस्पेंशन का ज़रूरी नहीं होता भी मुकम्मल काम हो, लेकिन अगर आपका मुकम्मल काम भी है, आप ये समझ रहे हैं कि आपकी सस्पेंशन बिल्कुल ख़त्म है, तो 15 हज़ार रुपये आप सस्पेंशन के भी रख लें। अगर थोड़ा काम होगा तो वो पैसे कम होते जाएंगे, अदरवाइज़ आप 15 हज़ार रुपये रख लें। आपने टायर डलवाने हैं, टायरों के पैसे आप अलग डालें। आपने रिम चेंज करने हैं, उसके पैसे आप अलग डालें। तो ये तो आप जितना, वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। और सबसे एंड में जो मेरी नज़र के अंदर सबसे अहम काम है और ज़्यादा खर्चे वाला है कि आप गाड़ी को जब फिट करवाने लगते हैं तो उसकी डेकोरेशन, उसका इंटीरियर किस टाइप का होता है। मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ, मैंने हमेशा पहले भी कही है, और इस गाड़ी के लिए तो मैं लाजमी ये बात कहता हूँ कि आप ऐसी गाड़ी लीजिएगा कि जिसका एटलीस्ट डैशबोर्ड ठीक हो, क्योंकि इंटीरियर के अंदर डैशबोर्ड सबसे महंगा आइटम होता है और ऐसी गाड़ियों का तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जो आपको बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। अगर आपकी गाड़ी का अच्छा होगा, थोड़ा सा रफ़ हो, साफ़ हो जाता है, बन जाता है, सफाई हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट ये हो कि आपका डैशबोर्ड मुकम्मल हो। बाकी मैला कुचैला है या किसी भी तरह का है, फटा हुआ है, तो वो भी रिपेयर हो जाएगा, लेकिन उसकी चीज़ें उसकी मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। तो ऐसी गाड़ी लीजिएगा जिसका कम से कम डैशबोर्ड ठीक हो, बाकी इंटीरियर जैसा भी है वो सारा कुछ बन जाएगा, डैशबोर्ड आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। बाकी आप जितना खर्चा करते जाएंगे वो इंटीरियर का आपका है। एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको पहले बताया कि एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकता। मैंने ये जो मोटे मोटे अखराजात हैं मैंने वो आपको बता दिए हैं, उसके बाद आप जितना बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा कि किसी भी तौर पर निसान सनी 88 मॉडल या 89, 87, 86, 85 अगर आप फुल रिस्टोर करते हैं तो आपको 1.5 लाख से कम का खर्चा नहीं पड़ने वाला। आप इससे ऊपर करते जाएंगे, आप कहेंगे जी इसके अंदर इंटीरियर बहुत प्यारा हो और इसमें अलॉय रिम हो, इसमें टायर बिल्कुल न्यू हो, तो आप 2.5 लाख तक जस्ट खर्चे तक पहुंच जाएंगे गाड़ी के पैसों के अलावा। अगर आप रीज़नेबल करना चाहते हैं तो आपका 1.5 लाख से अबव लाजमी जाएगा, 1.5 लाख तो पक्का है आपका। तो ये जो दोस्त बनाने का सोच रहे थे, तो आई थिंक आज की वीडियो के बाद उनका माइंड क्लियर हो गया होगा। मैं
आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप पहली गाड़ी बनवा रहे हैं तो आप इस तरह की किसी गाड़ी को हाथ मत डालिएगा कि जो आउट ऑफ मार्केट हो या डिसकंटिन्यू हो चुकी हो या ख़त्म हो चुकी हो। अगर आप को शौक़ है, आप करना चाहते हैं तजर्बा, तो मेरा मशवरा ये है कि आप मेहरान से शुरू हों, FX से शुरू हों, खैबर से स्टार्ट लें। अगर आप बड़ी गाड़ी की तरफ आना चाहते हैं तो मरगला पर आएँ। ये वो गाड़ी है जो आप इजीली रिस्टोर कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। अगर आप न्यू हैं और आप फ़ौरन ही निसान सनी की तरफ या 86 करोला की तरफ आना चाहते हैं तो आप मेरी बात मान लें कि आप डिसहार्ट हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अगर आप एक दो गाड़ियाँ पहले छोटी बना चुके हैं तो आप यूज़ टू होंगे, आप में क़ुव्वत बर्दाश्त भी होगी, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो बात है वो क़ुव्वत बर्दाश्त है। बंदे की बर्दाश्त कभी कभार हिम्मत जवाब दे जाती है। तो अगर आप न्यू हैं तो आप इस साइड पर ना आएँ। अगर फिर भी आना चाहते हैं तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है इंशाल्लाह। ये उसके बाद आप अपना होमवर्क करें, जो भी अच्छा कोई भी काम आप प्रोजेक्ट करने लगे तो उसके लिए आपका होमवर्क लाजमी होना चाहिए। उसके लिए हफ़्ता 2 हफ़्ते आप बाकायदा उसे टाइम दें, उसके ऊपर वर्क करें, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को देखें कि आपका कितना ख़र्चा होने वाला है और उसके मुताबिक आप गाड़ी को स्टार्ट करें। तो इतनी वीडियो थी आज की। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।